हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में कुछ कुछ आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से अपनी रीडिंग के साथ आ गई हूँ। और गाइस, आज यहाँ पे भी राशि अनुसार रीडिंग हो रही है। और आज यहाँ पे टॉरस राशि की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में वृषभ राशि, ठीक है। सो देख लेंगे हम लोग, है ना। और गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टॉरस वालों के लिए, बट जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो प्लीज़ अपने माइंड को ओपन करके देखना। और अगर लगता है आपको ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रख लीजिए, नहीं होती तो आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो देखिए, नहीं होती तो आप दूसरों के लिए भी छोड़ सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। सो देख लेते हैं गाइज, ये अगस्त मंथ प्रोडिक्शन है। और अगस्त मंथ में हम आपकी लव लाइफ एंड जो आपकी लव लाइफ एंड आपके कैरियर में दोनों में देख लेंगे। सो ये अगस्त मंथ में कौन सी ऐसी हिडन मैसेजेस है जो छुपे हुए हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है, और कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जो आपको इस अगस्त मंथ में मिलने वाली है, ठीक है। सो हम देख लेंगे, चेकआउट कर लेंगे कि यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो आप हमें बताइए कि हमारी सोल फैमिली के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है इस अगस्त मंथ में, और उनकी लव लाइफ में, फ्यूचर में, कैरियर में, फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। सो प्लीज़ बताइए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। तो यहाँ पे कुछ कार्ड गिरे हैं, मैं देख लेती हूँ क्या कार्ड गिरे हैं। सो यहाँ पे बॉटम पे किंग ऑफ पेंटिकल है गाइस, ठीक है। यहाँ पे कार्ड के नाम जो भी है मैं बता देती हूँ। किंग ऑफ कप, एस ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्स, ठीक है। देन 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपका 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। फिर आपका 4 ऑफ कप, 7 ऑफ, आपका यहाँ पे 7 ऑफ सोर्स, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 6 ऑफ कप, और आपका यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। फिर आपका यहाँ पे 8 ऑफ कप का कार्ड है, ठीक है। और यहाँ पे हलमिट का कार्ड है, ठीक है गाइस। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे आप अपने फ़िलहाल करियर के लिए बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि या चलो मैं लव लाइफ के लिए पहले बता देती हूँ कि मैंने कार्ड ऊपर पहले वो वाले लगा रखे हैं, ठीक है। मैं लव लाइफ में बता देती हूँ आपको, ठीक है ना। लव लाइफ में बता देती हूँ पहले। सो यहाँ पे क्या हो रहा है लव लाइफ में आपके गाइस, आप थोड़ा परेशान हो रहे हैं अभी इस समय पे, अपने पार्टनर को लेके थोड़ा सा उदास हो रहे हैं कि इस तरह से आपका मन नहीं लग रहा, आप अपने पार्टनर का प्यार तक अपना ले रहे ना दे रहे, और बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हैं, मतलब मन दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पार्टनर ही प्यार तक अपना दे रहे हो, और हो सकता है उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है। यहाँ पे कार्ड आया है जो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस कार्ड पर दिखा था कि प्यार को ठुकरा के चले गए, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल रखा है आपको। आना जाना लगा रहता है, और कभी आते कभी जाते, कभी ब्लॉक मार देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं, कभी फ़ोन कर लेते हैं, कभी नहीं करते। तो इस तरह से आपको दुखी करके रखा है। तो आपका जो मन है ये उदास जैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं, इस समय पे परेशान हो रहे हैं, क्या करूँ मैं क्या ना करूँ, दिमाग ख़राब हो रहा है, रो भी रहे हैं कई लोग, बहुत सारे अपने पार्टनर को लेकर रो रहे हैं, खास करके लड़कियाँ बहुत रो रही हैं। जो गाइज यहाँ पे जो रीडिंग हो रही है, यहाँ पे मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, क्योंकि ये रीडिंग यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो अपने अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पे कौन कौन देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली देख लेना। तो रो रहे हैं काफ़ी, हो सकते हैं लड़के भी इमोशनल हो सकते हैं, बट लड़कियाँ भी काफ़ी रो रही हैं, ठीक है ना। और इमोशनल रो रही हैं क्यों? क्योंकि पार्टनर के साथ कुछ इतना अच्छा चल नहीं रहा, क्योंकि पार्टनर ने बहुत दुखी परेशान करके रखा हुआ है, और थोड़ा सा माइंड गेम लगा रहा है पार्टनर की, कैसे करे क्या करे। वो अपने पेंटिकल को लेके थोड़ा सा अपने मतलब अभी इस समय अपने पेंटिकल पे थोड़ा वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा पेंटिकल पे वर्क कर रहा है अभी ना। तो हो सकता है कि पेंटिकल की वजह से वो आपको गाइस, मुझे यहाँ कोई थर्ड पार्टी तो दिखाई नहीं दे रही है, तो कोई ऐसी थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी आप पेंटिकल को मान सकते हो, मतलब पैसों को मान सकते हो, जिसकी वजह से आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा इस तरह से दुखी कर रहा है ना। तो मुझे कोई थर्ड पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको थोड़ा सा वो अपने काम की वजह से या फिर अपने और चीज़ों में बिजी होगा, जिसकी वजह से वो आपको थोड़ा सा इस तरह से टाइम नहीं दे रहा है, या फिर घर वालों की वजह से, या घर वाले उनके ऐसे इस तरह से है जो मतलब आपस में आपको बातचीत नहीं करने देते, या कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में इस तरह से है जो
उनको परेशान कर रहा है, लेकिन वो आपके पार्टनर आप तक पहुँच नहीं पा रहे, या फिर वो या फिर अपने पेंटिकल को लेके इतना दुखी हैं, हो सकता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लग रहा है। तो क्या होगा गाइज़, आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर देनी है। और आप बहुत ज़्यादा इस तरह से उदास हैं, आप दूसरों को रोशनी दे तो रहे, लेकिन अपने अंदर, खुद के अंदर आप झांक नहीं पा रहे, खुद के अंदर आप उतनी रोशनी जो आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं पा रही है। आप बहुत अंदर से दुखी हैं, परेशान हैं, उदास हैं, देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक कैसे चलेगा ये सब ड्रामा। जो पार्टनर एक दिमाग लगा रहा है, चालाकी कर रहा है, तो ये ड्रामा कब तक चलेगा। थोड़ा इस तरह से अपने अंदर ही झांक रहे, अपने अंदर ही एनालाइज कर रहे चीज़ों को कि क्या होगा, कैसे होगा, कब ठीक होगा सारी चीज़ें। तो आप दूसरों को रोशनी दे रहे हैं, लेकिन अपने अंदर खुद को रोशनी नहीं दे पा रहे, खुद के अंदर उतनी मोटिवेशन आपको नहीं आ पा रही है। आप जिस तरह से डिमोटिवेट हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आप सारी चीज़ों को क्योंकि पार्टनर प्यार का कब दे रहा नहीं है, या फिर आप उनको नहीं दे रहे हो, कुछ तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसे निराश दिखाई दे रहे हैं। तो आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर देनी है, क्योंकि आपका पार्टनर है वो आपके पास उधर के आएगा। क्योंकि जो आपका ये पार्टनर है, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये आपका कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, और आपका सोलमेट भी हो सकता है ये, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आपको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि पार्टनर ज़्यादा ही तंग कर रहा है और आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है और आपको इनको छोड़ देना है, मूव ऑन कर लेना है, तो आप कर लीजिए। और जो वेट कर सकते हैं वो वेट कर लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। क्योंकि जब यूनिवर्स उनको अक्ल देंगे, जब यूनिवर्स उनको ठोकर मारेंगे, जब उनको अक्ल देंगे, तो वो खुद ब खुद आपके पास, डेफिनेटली आपके पास आने वाले हैं। क्योंकि ये यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं कि वो आपके पास आने वाले हैं, या फिर हो सकता है न्यू कनेक्शन भी कुछ लोगों की लाइफ में आ सकता है। तो ये जो आपके पास लाइफ कनेक्शन है, आपके पास लाइफ लवर है, तो ये आपके पास आ रहे हैं। जिन पर्सन से राइट नाउ आप डील कर रहे हो, ये आपके पास लाइफ कनेक्शन है, तो ये आपके पास आ रहे हैं, लौट के आएंगे वापस आपके पास, और आके आपको प्यार का कप देंगे, है ना। कुछ ऑफर देंगे, कुछ सॉलिड ऑफर देंगे, हो सकता है कुछ मैरिज के लिए ऑफर दे सकते हैं, प्यार ऑफर कर सकते हैं, कुछ गिफ्ट ऑफर कर सकते हैं, कुछ तो ऑफर कर रहे हैं, है ना गाइस। तो टेंशन नहीं लेना कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कब तक कैसे चलेगा। आप अपने वर्क एरिया पे फोकस करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, काम पे फोकस करिए। बस छोड़ दीजिए पार्टनर उनको चेज मत कीजिए। वो खुद ब खुद नो कॉन्टैक्ट उन्होंने जो कर दिया है, खुद ब खुद अनब्लॉक करके आपके पास आ जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, ठीक है। सारी चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स खुद ब खुद कर लेंगे, ठीक है। और ज़्यादा कुछ परेशानी लग रही है आपको, अपनी लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस लग रही है, तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लेना, ठीक है। आपको क्योंकि यहाँ पे तो गाइज ये जनरल वे में हो रही है, और ये यहाँ पे काफ़ी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी वो पर्सनल रीडिंग हो जाएगी, और आप उसे बहुत आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि जो मैंने चार्जेस रखे वो बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं, तो आप आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं, ठीक है गाइज, ओके। और यहाँ पे जो भी आपका जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन आपके पास आ रहा है और आपको ऑफर देगा, ठीक है ना। सो ये आप इस तरह से खुश हो जाएंगे। देखिए बॉटम पे ये कार्ड है, एक हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में, एक खुशी आ रही है पार्टनर के साथ। देखिए वो पार्टनर जो आपको एक ऑफर दे रहा है, मैंने कहा था ना मैरिज का ऑफर देगा, तो बॉटम पे ऊपर ही कार्ड है, तो जो आपका पार्टनर है वो आपको मैरिज ऑफर करेगा, डेफिनेट है, क्योंकि कार्ड ऊपर ही आपके लिए है ये कार्ड, है ना। तो मैरिज ऑफर कर रहा है आपको, और आप अपने पार्टनर के साथ एक सेलिब्रेशन करोगे, सेलिब्रेट करोगे। और सेलिब्रेट कैसे करोगे, कुछ पार्टी करोगे, या फिर जब मैरिज होती है तो वहाँ पे भी सेलिब्रेशन होता है ना, तो आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। सो खुश हो जाइए गाइस, है ना। और ये एक अपने आप को एक रानी और राजा वाली पोजीशन पे आप पाओगे, मतलब खुद को एक महसूस करोगे कि हाँ, जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में वो आपको मिल गया, एक चेयर हासिल करोगे और खुशी आपको मिलेगी, और आप अपने पार्टनर के दिल की रानी और राजा भी बन पाओगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं मेल फीमेल, अपने अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना, ठीक है गाइस। सो खुश हो जाइए इस रीडिंग से कि लव लाइफ में आपके बहुत अच्छा आ रहा है, आपको मैरिज आपके पार्टनर से मिल रही है, और जो लोग मूव ऑन होकर जाएंगे उनकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर आएगा, वो भी आपका सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम पार्टनर हो सकता है। मुझे बहुत ज़्यादा सोलमेट दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो आपका पास्ट लाइफ लवर है, ठीक है, ओके। पास्ट लाइफ का ही आपका कनेक्शन है वो, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करोगे इस तरह से, और आप अपनी लाइफ में खुश हो जाओगे, एक सेल्फ लव की एनर्जी में आप आ जाओगे, ठीक है। और हम फिर आपका करियर में देख लेते हैं। तो करियर में क्या हो रहा है, करियर में थोड़ा सा इस समय भी निराश है, उतना अच्छा नहीं हो रहा जैसे आप चाहते हो कि मेरे पास बहुत थोड़ा अच्छा पैसा आ जाए। हो सकता है थोड़ा सा अभी मतलब नियर पास्ट में थोड़ा सा कुछ डाउनफॉल फेस कर रहे हो अपने वर्क एरिया में, तो आप सोच रहे हो कि मेरे पास ज़्यादा क्यों नहीं है, थोड़ा और अच्छे से पैसा आ जाता तो मैं अपनी लाइफ को ईजी वे में आराम से रन कर पाता, तो लेकिन वो चीज़ नहीं आप उतना हो पा रही, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से निराश हो रहे हैं, उदास भी हो रहे हैं, मन भी अंदर से दुखी हो रहा है। तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। जिस पैसों के लिए इंतज़ार कर रहे हो, जो पैसा आपने मतलब सोचा हुआ है कि वो मेरी तरफ कब आएगा, ये पैसों को लेके आप इतना दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये ऑफ कोर्स आपके पैसों पे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके पैसों पे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है, यहाँ पे पेंटल है, पैंटिकल है, सॉरी, और इसके इर्द गिर्द ब्लैक एनर्जी है, इट मीन्स ये ब्लॉकेजेस है। तो वो ब्लॉकेजेस कैसी हो सकती है गाइज, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई
इंसान की वजह से किसी की ईवल आई लग जाती है कि कोई ब्लैक मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से ये नेगेटिविटी आपके काम की तरफ हो सकता है। आपने किसी को बताया हो कि मेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मेरे को तो इंक्रीमेंट हो गया है मेरा, मतलब जैसे जब आप किसी को बता देते हो और आप तो एक अच्छे मन से, आपका दिल अच्छा होता है तो आप अच्छे मन से लोगों को बता देते हो, लेकिन जो सामने वाला होता है वो इतना वो इंसान इतना पॉजिटिव नहीं होता है, वो नेगेटिव इंसान होता है और उसकी सोच भी उतनी पॉजिटिव नहीं होती है जितनी आपकी होती है। ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव इंसान है इसलिए आप उतना घबराते नहीं है, डरते नहीं, आप बता देते बेझिझक होकर, लेकिन वो क्या होता है, वो चीज़ आपके ऊपर उल्टी पड़ती है, वो आपके फिर काम में ब्लॉकेजेस आ जाती है। तो यही हो रहा है, करियर में आपका बहुत ज़्यादा उतना अच्छा नहीं हो रहा, डाउनफॉल देख रहे हैं क्योंकि काम पे ये ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है। तो जिसको लग रहा है कि उनके काम पे उनको ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही है और उनको एक क्लैरिटी की नीड है, तो आप आके गाइज मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अपने वर्क एरिया के लिए। ठीक है, आप अपने प्यार को लेके भी कर सकते हैं, अपने मतलब लव लाइफ के लिए भी कर सकते हैं। आप जिस भी एरिया में रीडिंग कराना चाहेंगे वो तो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों की लाइफ में काम में उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हैं और जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, मतलब आप इजी वे में अफोर्ड कर सकते हैं अपनी रीडिंग को। और पर्सनल रीडिंग लीजिए तो अपनी लाइफ की क्लैरिटी आपको मिल पाएगी। यहाँ पे ये काफ़ी लोग देख रहे हैं और सबकी अपनी अलग अलग प्रॉब्लम है। तो अगर लग रहा है आपको कि आप इस तरह से कुछ आपकी लाइफ में कुछ घटित हो रहा है, आप कुछ इस तरह से डाउनफॉल फेस कर रहे हैं अपने वर्क में, तो आप प्लीज़ डेफिनेटली आइए और अपनी रीडिंग कराइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होगा तो वहाँ पे आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, सो आप परेशान मत होइए, मतलब ठीक हो जाएगा काम, ऐसा नहीं है। वो ब्लॉकेजेस हटानी पड़ती है और ब्लॉकेजेस कैसे हटती है गाइज, वो हम कुछ रेमेडीज़ होते हैं जो बताते हैं, जिसको आप करके कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होती कि आप कर ना पाएँ, कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है जिसको करके आप इजी वे में अपनी लाइफ को एक अच्छा दिशा दे सकते हैं और एक आपकी लाइफ स्मूथ वे में चल सकती है ना। सो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं रीडिंग ज़रूर करती हूँ, ये रीडिंग आपको फ्री मिल रही है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे रेमेडीज़ नहीं बता सकती क्योंकि सबकी रेमेडीज़ अलग अलग होती है, सबकी ब्लॉकेजेस अलग अलग होती है, इसलिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग लीजिए और अपनी रेमेडीज़ अपनी आप खुद ले लीजिए। इसलिए मैं यहाँ पे रेमेडीज़ नहीं बताती हूँ। तो आपको आना है, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है और आपको जब मैं आपके कार्ड निकालूंगी तो आपके अकॉर्डिंगली और जो भी आपकी ब्लॉकेजेस दिखेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको रेमेडीज़ बताऊँगी मैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, आपको करानी है नहीं करानी है, बट वो बहुत ही अफोर्ड कर सकते हैं इजी वे में, है ना, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कर सकते हो आप इजी में, मतलब उसे अफोर्ड कर सकते हो, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, सो आप आइए और रीडिंग अपनी कराइए बुक, तो आपका जो ब्लॉकेजेस है वो भी दूर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो कार्ड है, यहाँ पे अभी जो मैं देख पा रही हूँ कि जो आप ये करियर में प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो जो एक पैसा चाह रहे हो तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए वैसे, और प्रेयर कीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। जो लोग पर्सनल रीडिंग नहीं लेते अगर, तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, फिर देखिए यूनिवर्स कब तक आपके लिए न्याय करते हैं और वो चीज़ कब तक आपकी लाइफ से क्लियर, क्योंकि हम तो टाइम पीरियड भी आपको बता देते हैं जब आपकी पर्सनल रीडिंग होती है ना गाइस, तो आपको टाइम पीरियड तक बता देते हैं हम कि इतने टाइम में आपका वो सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी, है ना, और इतना टाइम दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आने वाली है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप कर लीजिए। और ये पेंटिकल आपकी तरफ आ रहा है, पैसों का राजा, किंग ऑफ पेंटिकल, पैसा आ रहा है आपके पास, है ना, और कोई आपकी लाइफ में कोई ऑफर भी दे सकता है पैसों को लेके, कोई अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। ठीक है, और यूनिवर्स आपके लिए जजमेंट करेंगे, तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई है और पैसा आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है और आप एक किंग और क्वीन की तरह अपने आप को पाएंगे और आप एक अच्छी मतलब जो चाह रहे हो सक्सेस, वो आपको बेसिकली मिल पाएगी, है ना। तो आप खुश हो जाइएगा, ये पैसा आपकी तरफ आ रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो वो कब तक आएगा वो आप देखिए, वेट कीजिए, है ना। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं लेते तो वेट करिए, फिर देखिएगा कि कब तक आ रहा है। लेकिन ये अगस्त मंथ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। ठीक है, टोरस राशि वालों, बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है और आपको बहुत ही ज़्यादा एक हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, आपके सेलिब्रेट करोगे, एक सक्सेस आपके पास आ रही है और एक मैरिज आपके पास आ रही है लव लाइफ में, है ना। तो आप खुश हो जाइए कि आपके जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बेसिकली आपकी सॉल्व होने वाली है। ठीक है, ठीक है टोरस राशि वालों, और आपकी ये रीडिंग थी अब तक के लिए इतना ही, क्योंकि फिर नेक्स्ट उसमें मिलती हूँ मैं आपको कि जब नेक्स्ट उसमें मंथ में देखते हैं कि क्या होता है ना। और ये मंथ आपके लिए खुशियाँ लेके आ रहा है, ब्लेसिंग लेके आ रहा है और आपको ब्लेसिंग भी यूनिवर्स दे रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, आपके लिए जजमेंट भी करेंगे, न्याय भी करेंगे वो आपके लिए। ज़्यादा दिन तक आप परेशान होने वाले नहीं, बस अपनी सारी प्रॉब्लम को यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स खुद ब खुद कर लेंगे। ठीक है गाइस, सो अब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली रीडिंग में।
और जो भी अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि कुछ भी आपको परेशानी हो रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि आप इस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आगे भी मतलब प्रॉब्लम फेस ना करें, तो इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझे बताइए। कुछ लगता है तो आप आइए, मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाके आप मुझसे बात कर सकते हो। सो गाइज आप कमेंट में कर देना, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो तो कर देना, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर ले देना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बता देना। और ठीक है गाइज, सो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अभी प्लीज़ मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइज।